Yes, good morning, students. Students, as we had started the chapter number 6, My Childhood, and on Monday we had just covered the first part up to paragraph number 5th. When it was explained in that paragraph number 5 that Kalam and his family, they used to arrange the boats for the Sitaraman ceremony, where when Ram and Sita used to get idols were get married, and they used to arrange the boats. Then and they are also showing that they really didn't have any sort of thinking in their mind that being a Muslim, they used to arrange the boats for the Hindu pilgrims. So we had done in that 5th paragraph. Now let's start with the 6th paragraph. One day, when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our school. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in front row next to Ramanatha Shastri. तो क्या बता रहे हैं कि हमारे स्कूल में जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में एक न्यू टीचर हमारी क्लास में आए, तो मुझे एक मुस्लिम को एज अ कैप पहननी पड़ती है ना, तो कैप कहते हैं कि मैं पहनता था, जो कि एक मार्क था कि मैं मुस्लिम हूँ, और मैं हमेशा फ्रंट रो में बैठता था रामानाथा शास्त्री के साथ. हु वोर अ सेक्रेट थ्रेड, जो कि सेक्रेट थ्रेड कौन सा होता है, जो पंडित डालते हैं, आप सबको पता है, जनेऊ का जो वो डालते हैं, थ्रेड डालते हैं पंडित. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanatha Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. तो जो न्यू टीचर थे, ही कुड नॉट स्टमक कि वो सहन नहीं कर सके, टॉलरेट नहीं कर सके कि एक पंडित के बेटे के साथ एक मुस्लिम बैठा है. तो उन्होंने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सोशल रैंकिंग, आपको पता ही है, वो अकॉर्डिंग टू सोशल रैंकिंग सोच रहे थे. कहने का मीनिंग कि उस जाति पाति का जो भी एक भेदभाव उस समय में बहुत ज़्यादा किया जाता था, तो वो चीज़ जो है वो अपने मन में सोचकर उनको ये चीज़ सहन नहीं हुई. And I was asked to go and sit on the back bench, और मुझे बोला गया कि मैं अब यहाँ से उठकर बैक बेंच पे बैठ जाऊँ. I felt very sad, मैं बहुत उदास हुआ. So did Ramanatha Shastri, और रामानंद शास्त्री भी बहुत उदास हुए. He looked utterly downcast बहुत ही ज़्यादा, जब हम ग्लूमी होते, डिप्रेस्ड होते, वो बहुत ही दुखी हुए. And as I shifted to my seat in the last row, जैसे ही मैं लास्ट रो पे सीट में मैं शिफ्ट हुआ, तो रामनाथ शास्त्री बहुत ही ग्लूमी दिख रहे थे, बहुत ही डिप्रेस दिख रहे थे. एंड द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, तो उसकी जो वो इमेज थी, जो जब वो रो रहे थे, जब मैं पीछे जा रहा था, अभी भी मतलब मेरे ऊपर उसका बहुत गहरा असर पड़ा, लास्टिंग इम्प्रेशन, गहरा असर पड़ा मेरे पे. आफ्टर द स्कूल वी वेंट होम, टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of the innocent children. तो कहते हैं कि स्कूल के बाद हम अपने अपने घरों में गए, हमने अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताई. तो जो रामानंद शास्त्री के जो फादर थे, लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने तभी टीचर को बुलावा भेजा और टीचर को बुलाया, यानी कि, और हमारी प्रेजेंस में ही उन्होंने काफ़ी उनको फटकारा. हमारे टीचर को बोला कि हमें उनको बिल्कुल भी सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, और जो कम्यूनल इनटॉलरेंस है, इस तरह की बातें जो हैं. अब देखिए कम्यूनल इनटॉलरेंस क्या है. तो
कम्युनल इंटॉलरेंस की मतलब एक तरह का मिसगाइड करना लोगों को कि वो एक दूसरे को सहन ना करे, बियर ना करे, एक दूसरे से मिलके ना रहे, दैट इज़ कम्युनिटी में इनटॉलरेंस जब हो जाए, ठीक है, सोसाइटी में, सोशल हमारी इंटरेक्शंस में जब हम एक दूसरे को सहन ना कर पाएँ, दैट इज़ कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। तो वो इन बेचारे बच्चों के माइंड में बिल्कुल भी इस तरह की बातें एक टीचर को नहीं फैलानी चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर to either apologize or quit the school at आइलैंड। तो उन्होंने बहुत ही मतलब फॉरवर्डली, बहुत ही फ्रैंकली उन्होंने क्या क्या बोला टीचर को कि या तो वो माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज़ करे, माफ़ी मांगे, या फिर स्कूल और इस आइलैंड को, हमारी इस जगह को छोड़ दे। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, उस टीचर ने सिर्फ रिग्रेट ही नहीं किया, सिर्फ पछतावा ही नहीं किया, मतलब इस चीज़ के लिए खेद ही नहीं किया हिज बिहेवियर, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। लेकिन जिस तरह से बहुत ही स्ट्रांगली लक्ष्मण शास्त्री ने उसको उनके बिलीफ ने, जिस तरह से उन्होंने उसको फटकार लगाई और उनकी कन्विक्शन ने, उनके स्ट्रॉन्ग बिलीफ ने, उस लक्ष्मण शास्त्री के स्ट्रॉन्ग बिलीफ ने उस टीचर को अल्टीमेटली, मुझे लगता है कि उस यंग टीचर ने रिफॉर्म कर लिया होगा, ठीक है। सो मतलब इस तरह से एक पंडित होते हुए उन्होंने बहुत ही, उनको ये बहुत बुरी चीज़ लगी कि मतलब बच्चों में इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो नहीं फैलाने चाहिए। 8th paragraph. On the whole, the small society of Rameshwaram were very right in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher, Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was some of the rebel. He did his best to break the social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of the big city. तो ऑन द होल कहते हैं जो हमारी छोटी सी सोसाइटी थी इस आइलैंड की, रामेश्वरम की, वो बहुत ही इस चीज़ में बहुत ही कट्टर थे, रिजिड थे, बहुत ही इस चीज़ में स्ट्रिक्ट थे। किस चीज़ में स्ट्रिक्ट थे? इन द टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। सेग्रीगेशन क्या होती है बेटा? सेग्रीगेशन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जब हम कैटेगरीज बना देते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की जब कैटेगरीज बना देते हैं, उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो उसकी सेग्रीगेशन के लिए कैटेगरी बनाने में बहुत ही रिजिड थी हमारी जो पूरी रामेश्वरम की सोसाइटी थी। किस तरह से? जैसे आपको पता है कि 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं शुरू से ही, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सो ये 4 सोसाइटीज़ कैटेगरीज में बहुत ही रिजिड थे, ठीक है। सो कहते लेकिन फिर भी मेरे जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, वो चाहे वो बहुत ही एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली ब्राह्मण थे और ऑर्थोडॉक्स बहुत ही रूढ़िवादी ब्राह्मण, और उनकी वाइफ जो थी वो भी बहुत कंजर्वेटिव थी, पिछले ख्यालों की थी, लेकिन वो अपनी ओर से वो बहुत एक तरह से रिबेल थे, बागी थे। वो इन चीज़ें सेग्रीगेशन के विरुद्ध थे, यू कैन से खिलाफ थे, रिबेल थे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो इन सोशल बैरियर्स को तोड़ दे। जो सोशल बैरियर्स कौन से? जो लोगों को जात पात या कलर, क्रीड या रिलीजन के नाम पर अलग करती है, इन सोशल बैरियर्स को तोड़ दें ताकि डिफरेंट बैकग्राउंड के, जो वेरिंग बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो एक दूसरे से ईजिली मिंगल हो जाए। ठीक है, मिंगल यानी कि मिक्सअप हो जाए इजीली। सो ही यूज टू स्पेंड आवर्स, तो वो घंटों मेरे साथ बिताते थे और मुझे बोला करते थे कि कलाम, मैं तुम्हें बहुत ही विकसित होते हुए देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मतलब फ्यूचर में जब तुम बड़े हो, कि तुम बड़े बड़े जो बिग सिटीज़ के, बड़े बड़े शहरों के जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग हैं, मैं तुम्हें उनके बराबर देखना चाहता हूँ, ऑन पार, उनके एट द सेम लेवल। ठीक है, तो सच में ऐसा ही तो हुआ कि मिस्टर कलाम जो है, ही वॉज रियली ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ बिग सिटीज़ ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की इवन, है ना। नेक्स्ट 9th पैराग्राफ देखिए। One day, he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen, and Siva Subramania Iyer was not perturbed,
Nor did he get angry with his wife, but instead served me. अब देखिए, कहते हैं एक दिन क्या हुआ, मुझे जो शिवा सुब्रमण्यम थे उन्होंने मुझे इनवाइट किया घर पे खाने के लिए। तो उनकी वाइफ इस ख्याल पे बहुत ही उनको बहुत ही गुस्सा आया, हॉरिफाइड वैसे तो होता डर जाना, लेकिन वो बहुत ही उनको गुस्सा भी आया, हैरान हो गई एकदम से कि एक मुस्लिम बॉय हमारे साथ डाइन करेगा, खाना खाएगा, जो किस किचन में, जो कि बहुत ही हमारा परंपराओं के और रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ये बहुत ही हमारा प्योर किचन है। आप सबको पता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो नॉनवेज वगैरह वो ले लेते हैं, और जो पंडित हैं आपको पता है ब्राह्मण्स हैं वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ को टच भी नहीं करते हैं। तो अभी भी इवन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सोच मन में रखते हैं कि मतलब अगर वो नॉन वेज खाते हैं तो बिल्कुल उनके साथ बैठना भी, खाना खाना भी वो मतलब सही नहीं समझते हैं। तो वो उनकी वाइफ जो थी शिवा सुब्रमण्या की, उन्होंने बिल्कुल ही मतलब मना कर दिया कि वो मतलब इस कलाम को सर्व नहीं करेंगी, खाना नहीं देंगी अपने किचन में। तो शिवा सुब्रमण्यम थे वो परटर्ब्ड नहीं हुए, परटर्ब्ड होता है गुस्सा आना, यू कैन से, डिस्टर्ब नहीं हुए वो इस बात से, ना ही वो गुस्सा हुए अपनी वाइफ से, लेकिन इंस्टेड इसकी जगह उन्होंने कलाम को, या कलाम ने बोला, उन्होंने मुझे सर्व किया, मुझे खाना दिया, सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, सी हियर, सो एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और वो मेरे साथ ही बैठ गए अपना खाना खाने के लिए भी। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice or drank water and cleaned the floor after the meal. तो कहते हैं कि मैं सोच रहा, वो जो उनकी वाइफ थी ये सब कुछ देख रही थी किचन के पीछे से, और मैं सोच रहा था, मैं वॉन्डर कर रहा था क्या उनकी वाइफ ने ये मतलब देखा है, उन्होंने वो ऑब्ज़र्व किया है कि मेरे खाना खाने में और शिवा सुब्रमण्या के खाने में क्या डिफरेंस है। मैं भी तो वैसे ही राइस एट करता हूँ, वैसे ही वाटर ड्रिंक करता हूँ, और वैसे ही खाने के बाद अपना फ्लोर साफ़ करता हूँ। तो व्हेन आई वॉज लीविंग हिज हाउस, जब मैं हाउस को वहाँ से निकल रहा था, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Shiva Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. तो कहते हैं, तो जब मैं उनका घर से निकल रहा था तो मुझे टीचर जी ने, शिवा सुब्रमण्यम ने दोबारा से डिनर पे इनवाइट किया, लेकिन मेरी हिचकिचाहट को ऑब्जर्व करते हुए, ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए, भांपते हुए, उन्होंने मुझे बोला कि अगर जब हमने ये सोच ही लिया, ये ठान लें कि हम इस पूरे सिस्टम को चेंज करने जा रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना होगा, फेस करना होगा। When I visited, तो नेक्स्ट वीक जब मैं उनके घर आया तो शिवा सुब्रमण्यम की वाइफ ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, और मुझे अपने आप किचन में लेके गई और अपने हाथों से मुझे खाना दिया। ठीक है, सो देन 10th देखिए, देन the Second World War was over and India's freedom was imminent. And Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो चुकी थी, अब जो इंडिया की फ्रीडम तो इमिनेंट थी, पता ही था, यू कैन से ऑलमोस्ट, मतलब होने ही वाली थी, जो होने वाला हो दैट इज़ इमिनेंट, जो नेक्स्ट फ्यूचर में हमें पता है होने वाला, दैट इज़ हम उसको बोलते दैट इज़ इमिनेंट, पता ही थी। और इंडिया अपना फ्यूचर, अपनी कंट्री को खुद बिल्ड करेंगे, गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया। अब होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, सारी कंट्री एक, अब अनप्रेसिडेंटेड क्या है, अनसर्टेन, जिसका हमें पता ही नहीं है कि नेक्स्ट होने क्या वाला है, उस तरह के ऑप्टिमिज्म में, उस तरह के बिलीफ में अब सारी कंट्री लॉस थी कि अब नेक्स्ट क्या करे,
बिकॉज दे डिडंट नो, है ना. सो आई आस्क्ड माई फादर, तो अभी मैंने फादर अपने से आस्क किया कि क्या मैं रामेश्वरम छोड़ सकता हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है हमारा रामनाथपुरम में स्टडी के लिए जा सकता हूँ. देन देखिए, he told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun, alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. तो एज जो APJ थे वो जाना चाहते थे रामनाथपुरम में, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था उनका रामेश्वरम. यहाँ पे ये देखिए आइलैंड था, और APJ यहाँ रामनाथपुरम में वो पढ़ने के लिए, हायर स्टडी के लिए जाना चाहते थे. तो जैसे उन्होंने परमिशन ली अपने फादर से, तो उन्होंने क्या बोला कि आई नो, मुझे पता है कि तुम्हें ग्रो होने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा. और उन्होंने सीगुल जो है उसकी एग्जाम्पल दी. जिस तरह से देखिए ये सीगुल है, जिस तरह से ये सीगुल जो है वो बहुत दूर और दूर मतलब उड़ती है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी नेस्ट के अपने घर को छोड़कर बहुत दूर दूर तक चली जाती है. इसी तरह से आप तुम्हें भी ग्रो होने के लिए अपने घर को छोड़ के जाना पड़ेगा. फिर उन्होंने क्या किया, खलील जिब्रान जो है एक पॉइट हैं, उनकी पोइम जो है अ चाइल्डहुड उनकी पोइम होगी. तो उनमें से कुछ लाइनें उन्होंने ये APJ की मदर जो हेजिटेंट थी, वो जो मतलब APJ को रामनाथपुरम अपने से दूर करने में बहुत झिझक रही थी, कि वो नहीं चाहती थी कि APJ उनसे दूर जाएं. तो उनके फादर ने खलील जिब्रान जो एक पोइट था उसकी कुछ लाइनें उनकी मदर के साथ शेयर की कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स. वो किसके बच्चे हैं? वो सन्स एंड डॉटर हैं किसके? लाइफ की लॉन्गिंग के, उस हमारी ज़िंदगी की जो डिज़ायर्स हैं. लॉन्गिंग है यहाँ पे, क्या मीनिंग है लॉन्गिंग का? डिज़ायर है, उसके बच्चे हैं. कहने का मीनिंग क्या है कि हम हर कोई जो व्यक्ति है अपना कुछ ना कुछ एक डिज़ायर को पूरा करने के लिए, किसी ना किसी गोल को पूरा करने के लिए इस लाइफ में आता है. तो दे कम थ्रू यू, वो चाहे तुम्हारे थ्रू आते हैं, लेकिन दे आर नॉट फ्रॉम यू, लेकिन वो तुम्हारे से नहीं है. तुम उसे प्यार दे सकते हो. यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट. तुम अपने लेकिन थॉट्स, अपने विचार उन पे नहीं थोप सकते हो. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने खुद के विचार होते हैं. तो उनके फादर ने इस तरह से APJ के फादर ने हौसला दिया APJ को भी कि उसे उड़ना पड़ेगा, अपने घर को छोड़ के जाना पड़ेगा एक सीगुल की तरह. और उधर से उन्होंने उनको भी उनकी मदर को भी हौसला दिया कि उनको, हर बच्चे के अपने विचार होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं जो उनको पूरी करनी होती हैं. तो हमें उसमें बिल्कुल भी बाधाएं नहीं डालनी चाहिए. सो दिस वाज द चैप्टर दैट वाज माय चाइल्डहुड, a childhood experience, many experiences that APJ had shared with us in this chapter, and that is an extract from Wings of Fire. Thanks, have a nice day. Now students will do all the other remaining textual questions from their companion.